भाई एक लोगन की खोज और जारी है। वैसे तो ना अभी इस चीज़ पे बात हम नहीं करने वाले थे, पर लोग जानना चाह रहे हैं और कुछ ना पोलम पट्टी खोलना चाह रहे हैं। तो जब अब लोग चाह रहे हैं तो हम कौन होते हैं उस पर ना बात करने वाले। हमार भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। मुँह तो है नहीं, जो लोग चाह रहे हैं तो उनको अवॉइड करें। लोगों की बात जनता तक पहुँचाना और बाकी लोगों तक पहुँचाना बनता है। तो भाई कुछ लोग ना कौनों को ढूंढ रहे हैं भाई। जहाँ उधर जिज्जा की और उनकी मम्मी की बात हो गई है, 2 लोग और बचे हैं। कुछ लोग तो भाई छोटकन्नी और बड़कन्नी को दोनों गरिया रहे हैं कि वैसे तो तुम अपना वीडियो पब्लिक कर चुकी हो जिसमें बच्चा दिख रहा है। तो अभी ये सब जो प्रोग्राम हो रहा है उमा बच्चे को कहाँ नहीं शामिल कर रही हो हैं, क्योंकि भाई साहब कल को वो ना अच्छा नहीं लगेगा, वीडियोज़ में नहीं होगा। और कल को तुम ये वीडियो जब डाल ही रही हो तो कल को तुम्हारा लड़का भी देखेगा है तो कहेगा मम्मी इसमें मैं क्यों नहीं हूँ हैं। अच्छा नहीं, ये तो वीडियो सिर्फ कमावे के खातिर होता है। क्या पता कल की डेट में ये सब हट जावे हैं। काश कि इनका वीडियो भाई ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, या फिर उसको कुछ भी पहाड़ा पढ़ा देंगे कि बेटा तुझे बुरी नज़रों से बचाना था, दुश्मनों से बचाना था, इसलिए हमारा तुम्हारा वीडियो नहीं डाला है। बच्चे को कुछ भी कहानी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। भाई ये सब ऐसे है ना ससुर के नाते। तो बच्चे को लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं, लोग भर भर के गाली मतलब प्यार दे रहे हैं। काश कि इनको गाली प्यार ही लगता है। तो बताइए जीजी काहे नहीं भाई सिट को दिखा रहे हैं। अब हर जगह तो सिट दिख ही रहा है, तो सिर्फ आप यहीं पे नहीं दिखाना चाह रही हैं तो गलत बात है। भाई दिखाइए, तमाम लोग देखना चाह रहे हैं और तुम्हारा टरू वाले कह रहे हैं कि हमको सीट देखना है, हमको सीट देखना है, तो दिखाई दीजिए काहे टरू वाले इनकी परीक्षा ले रही हैं। के अलावा एक और सदस्य है जो आजकल बहुत ही बिजी हो, कहीं खोए गवा है। हालांकि ना देखिए कुछ जांच कंपनियों को पड़ताल पे भेजा गवा है कि पता करो हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कौन ऐसा इंसान है जो इस समय आ नहीं रहा है, कहाँ बिजी है और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं जहलाइन हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। हल्दी मेहंदी शादी में बिजी हैं जहलाइन का है। तो चलो भैया ये पर भी ना थोड़ा प्रकाश डालिन देते हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम जहलाइन और कुछ सवालों के नाम का जहलानी घर में आ चुकी हैं, हल्दी मेहंदी मना रही हैं, या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस समय ज़्यादा बिजी है काम में। का है पूरी कहानी, चलो हम शुरू करते हैं अपनी जुबानी। आप कमेंट के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त करिएगा। चलो फिर हमारी जिज्जी के लिए सोशल मीडिया पे स्टैंड लेने वाली, उनके लिए लड़ाई लड़ने वाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट जहलाइन आजकल कहाँ गायब हैं। आजकल वो विरोधी पार्टी मतलब दुश्मन पार्टी पे कीचड़ उछालते नहीं दिख रही, अपने शब्दों का जाल फेंकते नहीं दिख रही। का उनके अंदर हो गई है विष की कमी, या फिर कहीं इंजेक्शन लगवाने गई हैं, या फिर का है कहानी है। आप सबको का लगता है? तो भाई काहे इतना कन्फ्यूज हो। जहलाइन बिजी हैं शादी में हैं। कितनी बार बताया गया कि घर में चल रही है जहलाइन, और जहलाइन कोई और तो है नहीं, घरहीन की एक प्राणी। तो जहलाइन आजकल बिजी हैं, इसलिए देखिए जब भी जहलाइन बिजी होती हैं है ना, तब उनका जो है देखिए उनका 1-2 मिनट का तो वीडियो आता नहीं है, 30 मिनट 35 मिनट वॉइस ओवर है ना, ऊपर से खुन्नसा है ना जहर निकालते हैं। आजकल ना जहलाइन के अंदर जहर की हुई गई कमी। कहा कि जो नाश पिटा कागजी पति है वो वीडियो कम डाल रहा है, थोड़ा शांत सा पड़ गया है। ऊपर से जहलाइन के घर में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, और आजकल वैसा भी खनखनाती हुई हंसी गूंजती है। तो आजकल ना अपनी हंसी में सबको डुबा रही हैं, तो क्रोध उतना आ नहीं रहा, खुन्नस उतनी हो नहीं रही है। तो जो जहलाइन का सीरीज़ है ना नफ़रत वाली बदले वाली, वो आएगी शादी के बाद। और जैसे शादी हो जाएगी देखिएगा ना इतना ज़्यादा जहर निकलेगा ना, पिछला जितना भी जहर था उसका ना लेवल ही अलग होगा। कहा कि देखिए ये सब इंतज़ार थे, थोड़ा सा बेकरार थे शादी के साथ फेरे होने तक, और जैसा दुपट्टा मलिक्षा की हो जाएगी इनका ना वो डर हट जाएगा, और जैसे डर हटेगा ना ये अपने असली अवतार में आ जाएंगे, चाहे वो छोटकन्नी हो या बड़कन्नी हो, या मलिक्षा हो या जहलाइन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। भाई बढ़िया है, एक चैनल नहीं 3 बढ़िया कोनो बात नहीं। तो जहलाइन भी आजकल ना रंगारंग कार्यक्रम में बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पा रही हैं। लोग कह रहे थे कि थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए ताकि ना जो कुछ अंध वक्त लोग हैं ना उनके दिमाग तक पहुंच जावे कि अब जहलाइन काहे नहीं आ रही हैं, वो भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएं, बेवश हो जाएं। लेकिन आप सबको बता दें जो चाटने वाले हों चाटते रहेंगे,
उनको लगेगा कि नहीं जहलाइन को बुखार होगा, खांसी रहेगा होगा, मौसम बदल रहा है। हालांकि जहलाइन बर्फ़बारी की भी बात तो कर रही थी, सिर्फ यूँ दिखाने के लिए कि मैं तो फॉरेन कंट्री में रहती हूँ, जिसको जिसको लगता मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। कब वो अंधेरे की क्लिप, बारिश की क्लिप दिखाएंगी, तो ये सब चलता ही रहता है। फ़िलहाल ना जहलाइन सबको ना भटकावे के खातिर नहीं आ रही हैं। ऐसा है कि जहलाइन बिज़ी हैं, इसलिए जिसको लगता है कि जहलाइन कोई और है, नक्को जी नक्को। जो ये कुनबावासी है, इन्हीं की एक प्राणी जहलाइन का वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, और वही जहर घोलती रहती है, जो कि अभी बिज़ी है। इतने ज़्यादा रिश्तेदार आ चुके हैं, मतलब भाई गांव वाले आते जाते, चाचा चाची यही ज़्यादा रिश्तेदार हैं। तो अगर कोई वॉइस ओवर करेगा, कोई अगल बगल से भी थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाए, थोड़ा बहुत कई बार पकड़ी भी गई हैं, कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, तो भाई साहब ना एकदम से खुल्लम खुल्ला हो जाएगा कि ना ना ना, ये विद प्रूफ, ये देखो जहलाइन के माध्यम से उन्होंने कितने ज़्यादा जहर बोए हैं, कितने ज़्यादा ना चीज़ें करी हैं। फिर लोग ना समझ जाएंगे टरू वाले हैं कि देखो हमारे जिज्जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हम कहाँ सोचते थे कहाँ निकली। इसलिए इस समय ना देखिए मजबूरी बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, और इतनी खुन्नस भी नहीं, ऊपर से पति भी ना ब्रेक ज़्यादा ले रहा है, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं जो जहलाइन आके जहर निकालें। लेकिन बोला था ना बस शादी के साथ फेरे हो जाए दो, उसके बाद इनके सबके असली रंग रूप देखना। तो जी हाँ, असली रंग रूप इनके आएंगे, और जहलाइन कहीं नहीं गई हैं, बस थोड़ा बिज़ी हैं, थोड़ा सा ना समझ जाइए, आपको समझाने की ज़रूरत है, नक्को जी नक्को। तो जहलाइन के ऊपर प्रकाश डालने के बाद हम आते हैं बड़कन्नी जिज्जी। बड़कन्नी जिज्जी अपना ना बहुत पहले का शुरुआत करती हैं, इधर उधर खाना पकाना, जिम्मेदारी दिखाना, बनावटी, है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वही के बाद सूट पहन के सामने आना, और उनकी जो ये चुंडी वाली हेयर स्टाइल थी भाई साहब, इंस्टाग्राम की रील पे भर भर के लोगों ने फटे मुंह वाली इधर निकल जा रहे। भाई साहब इतना इतना लोगों ने लिखा, हमको भी अच्छा नहीं लगा, इतना भी ना ही बोला करिए फटे मुंह वाली हैं, अच्छा लगता है कहाँ, हमारी जिज्जी फटे मुँह वाली तो नहीं है। तो जी इनका जो ये वाला हेयर स्टाइल है चिमड़ी वाला, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आवा, और लोग कह रहे हैं कि साला सिर्फ सूट पहनने से 10-10, 20-20, 15-15 हज़ार का कुछ अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मेकअप शेकअप भी कर लिया करिए कबो कभार है। एक ने तो खुले में बोल दिया, बुला लगे तो बुला लगे, हमको कोनो फल नहीं पलता है। उनने बोल दिया थी देखो ये दोनों बहनियन का जो हेयर स्टाइल है बहुत गंदा है। इसके अलावा भाई एक लोगों ने लिखा है, अब तो मुझे 100% यकीन है कि इन्होंने सिड को जान के कहीं भेज दिया है, या फिर रूम में लॉक लगा के रखा है। देखिए जो लॉक वाली बात है, इस पर मैं भी बात करूँगी, क्योंकि देखिए बच्चे को बहुत ही ना उस तरीके से रखा जा रहा है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं देखिए गलती से वो दिख जा रहा है, लेकिन सोचो उसको कितना ना ऑफ कैमरा किया जा रहा है, ऐसे वैसे, या थोड़ा लिमिटेड उसको हरदम ऑफ कैमरा रखते होंगे, या बोल देते होंगे बेटा तुम उधर जाओ, या फिर सुला देते होंगे, या किसी चीज़ के साथ बजा देते होंगे, गलती से भी उसकी आवाज़ कहीं पर नहीं सुनाई दे रही है, तो किस तरीके से उस बच्चे का देख रेख हो रहा होगा। जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि एक दिन में हम उसके लिए 3-3 मील बनाते हैं, उसकी पसंद का यूँ बनाते हैं, चीला पोहा न जाने का आजकल वो सिड का जिक्र ही करती नहीं नज़र आ रही। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बाकी के कामों में बिजी हैं, या फिर ना इधर उधर के कामों में, या अपने हेयर स्टाइल में, या अपने कपड़े लत्ते में। इस समय उस बच्चे के साथ बहुत अनदेखी हो रही है। बड़कन्नी इतनी अच्छी है नहीं कि वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले, छटकन्नी के पास बहुत सारे काम है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो बड़कन्नी कम से कम बच्चे को ही संभाले। नक्को जी अगर उसको संभालना है तो कंटेंट बनाना पड़ेगा, और कंटेंट बनाने को नहीं दोगे तो काहे संभालेगी। तो इस समय ना सिड की हो रही है अनदेखी 99, 110%। यूँ ना सही बात कहा है इन्होंने, दिल की बात कही है। उसको बस किसी तरीके से कुछ भी फीड करा दिया जा रहा होगा टाइम बे टाइम, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ कैमरा रखा जा रहा है। पहले तो इनको लगता था एक तरु वाले एरोप्लेन से जा रहे हैं, है ना दीदी के यहाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये नोना जीजा पटना से जा रहे हैं, है ना, तो अभी जस्ट निकले हैं। हम इधर भाग गए, पेड़ के नीचे बैठे, नहीं तो हमारे ऊपर ही बम्बारिन करे वाले थे, तो अभी बस हिमाचल पहुँचने वाले हैं नोना जीजा। तो नोना जीजा जी के लिए आरती वारती इंतजाम कर लीजिएगा। वैसे कल मनीषा बोल रहा था कि सबका नाम स्वागत करेंगे गुलाब के फूलों से, और आरती वारती मम्मी जी बना ली न,
मम्मी जी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगन का आरती उतारेंगी, थोड़ा बहुत आरती बहुरिया के लिए भी बचा लीजिएगा। पता चले बहुरिया हो तो कहने आप फूल भी ख़त्म हो गए और घी भी ख़त्म होएगा, थाली मिल नहीं रही है। जैसे चिंटू का बर्थडे निपटाया था, उल्टी थाली पे केक रख के कुछ वैसे ना निपटा दीजिएगा। इसके अलावा भाई जिज्जी के टरू वाले कह रहे हैं, खुद के सगे टरू वाले जो उनके तारीफ़ा के पुल बांधते हैं, वाह क्या है स्टाइल है भाई की हल्दी पर। इसके अलावा एक कमेंट बहुत अच्छा लगा, ना बैंगल्स ना बिंदी ना सिंदूर, शादी है इंडियन ड्रेस अच्छे से रेडी हो। जब ट्रेडिशनल लुक अपनाते हैं तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें विलुप्त हैं, कहीं नजरें नहीं आ रही हैं भाई। वैसे अब इतना भी नहीं कि जिज्जी हमारे बिज़ी है, कई बार ये होता है कि घर में कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो अपना नहीं कर पाते हैं, पर ये कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो तो दिख रहा है ना। तो अपने आप को भी सही से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, यूँ का है भाई साहब। इसके अलावा अरे हट जा टरू वाले, एक लोगों ने ऐसा कमेंट करा कि हमारे जज्जी का दिल आहत हो सकता है। देखिए इससे हमारे को लेना देना नहीं है, पर किसी बंदी ने करा है और जी को ना 105 लोगों ने अभी तक लाइक भी कर दिया है। बता दें जी देखिए अपना थोड़ा सा दिल थाम लीजिएगा। किसी ने लिखा है पदौड़ी आज कंट्रोल रखना प्लीज़। भाई देखा ऐसा ना ही बोला है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है उस दिन पात दिया, कंट्रोवर्सी करना चाहती थी, व्यूज़ बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पात दिया। अब ठीक है अभी उसके पास है कंटेंट है तो अभी पात देगी थोड़ी ना। सॉरी यार, बार बार पात। ए चाची का पुरुम पुरुम धुड़ुम धुड़ुम जाओ, कहा हमारे पास यह काम है, कह रही हैं देखो हम बिटौनी जैसा पादी थे कि नहीं। अरे जाओ चाची यार, अब यह है सब तुम मैच करोगी। के अलावा भाई कुछ लोगों ने बोला नमूनी लग रहे हो, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, सिड को दिखाओ, तुम्हें बिग बॉस और तुम नहीं दिखाओगी तो नहीं दिखेगा। न जाने काका कितने लोगों ने काका सवाल उठाए डाले। कुल मिला के लोग ना बस गरिया रहे हैं सिड की वजह से, और बाकी के लोग पूछ रहे हैं मम्मी जी के बारे में, नोना जिज्जा के बारे में, बाकी के रिश्तेदारों के बारे में। और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं भाभी का दोगी, तो ऊपर तो रिप्लाई ऑफकोर्स नहीं करेंगे, अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद वो कमेंट भी डिलीट हो जाएगा। और आपको पता है कि हमेशा से ये सिर्फ अपने लिए सोचे हैं, तो आने वाले टाइम में किसी और के लिए कैसे सोच लेंगे। तो यूँ था छोटा सा वीडियो, अब हम बाद में किसी और चीज़ पे प्रकाश डालेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर तुम चैनल पे होना है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आवा तो कर दो लाइक। चाची अभी नहीं छूट है, तुमने पक्की हल्दी लगा ली है, जाओ अरे जाओ, मेहंदी का पूरे मुंह में लगाओगी कल, थोड़ा सोच समझ के। तो आज भाई मेहंदी है मलिच्छा के यहाँ। अब मेहंदी में कितना मेहंदी लगाता है, कहाँ मेहंदी लगाता है, तो यूँ तो वक्त ही बताएगा मलिच्छा के मेहंदी लगेगी या बड़कन्नी के मेहंदी जिज्जा आ चुके हैं कि नहीं, और मम्मी जी काहे नहीं आई हैं, बाकी के रिश्तेदार कहाँ हैं, सिड को कब दिखाएंगे, सिड को काहे कर रहे हैं अनदेखा, सिड का कितना केयर कर रहे हैं, ये सब तो वक्त पे पता ही चल जाएगा। और जहलैन ही इस घर की मेंबर है, यूँ भी उम्मीद करते हैं आप लोगों का समझ में आएगा होगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।